हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे बहुत सारी सिचुएशन दी गई है, 4 सिचुएशन दी गई है। डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड वाई। जो हमारे पास सिचुएशन दी गई है उससे हमें देखना है कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं, और अगर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है तो क्यों है, कि हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास सिचुएशन दी गई है उस सिचुएशन में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है तो क्यों है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फर्स्ट पार्ट में द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब कि क्या होता है, टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर। व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर अगर हम टैक्सी में जा रहे हैं तो उसका किराया कितने रुपए है? 15 रुपए है। क्लियर है? उसके बाद क्या है? एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या दिया गया है? हम एक टैक्सी करते हैं, उस टैक्सी का क्या रूल है कि फर्स्ट किलोमीटर अगर हम 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो हमें ₹15 देने पड़ेंगे। क्लियर है? कुछ उसका आने का चार्ज भी होता है। तो फर्स्ट किलोमीटर अगर हम 1 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो ₹15 देने पड़ेंगे। अगर हम इसके बाद 1 किलोमीटर और ट्रेवल करेंगे तो इस 1 किलोमीटर के लिए तो 15 दे दिया, इसके बाद कितनी भी एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सबके लिए 1 किलोमीटर के लिए ₹8 देने पड़ेंगे। अगर 1 किलोमीटर और जाता है तो उसके लिए भी ₹8 देने पड़ेंगे। 1 किलोमीटर और ज्यादा है तो भी ₹8 देने पड़ेंगे। मतलब क्या है, जो फर्स्ट किलोमीटर चलता है, फर्स्ट 1 किलोमीटर, उसमें तो हमें ₹15 चार्ज करने पड़ेंगे। उसके बाद तुम कितने भी किलोमीटर जाओ, ईच किलोमीटर का ₹8 चार्ज करना पड़ेगा अलग से, 15 के अलग से। अगर तुम 1 किलोमीटर जा रहे हो तो तुम्हें ₹15 चार्ज करना पड़ेगा। 2 किलोमीटर जा रहे हो तो 15 प्लस 8, क्योंकि 15 के बाद जो इतने भी किलोमीटर चलोगे सभी में 8 ऐड होता जाएगा। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया क्या है? ₹15 है। फॉर एडिशनल किलोमीटर, एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना चार्ज है? ₹8 है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गई 15 है। अब 2 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज हो जाएगा? 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए और सेकंड के लिए 8, ₹23। 3 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज हो जाएगा? 23 में 8 और ऐड कर दो क्योंकि हर किलोमीटर में 8 लगेगा, 31। 4 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज हो जाएगा? 31 प्लस में 8, ₹39। ऐसे ही ईच किलोमीटर का बढ़ता जाएगा। तो हमें एक सीक्वेंस बन गई। पहले किलोमीटर के लिए हमने कितने रुपए दिए? 15। दूसरे किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिए? 23। तीसरे किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिए? 31। और 4th किलोमीटर के रुपए कितने दिए? 39। ऐसे पूरी सीक्वेंस चलती जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन के आई है। अब हमें चेक करना है कि सीक्वेंस एपी में है या नहीं। एपी में चेक करने के लिए फर्स्टली हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस चेक करो। 23, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 23, और 15 में 8, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 8, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 8। तो क्या है, हमारे पास डिफरेंस सेम दिया गया है। तो ये क्या हो गया? एपी में है। यस, क्यों है एपी में? रीजन बताओ। 15, 23, 31, 39 होम एन एपी। एपी बना रही है एज ईच सक्सीडिंग
सक्सीडिंग टर्म, या तुम लिख भी सकते हो इसके अलावा कॉमन डिफरेंस इज सेम, कोई भी चीज लिख सकते हैं। अब ये एपी में क्यों है, एपी में क्यों, एक तो ये रीजन दे रखा है सक्सीडिंग टर्म मतलब जो इससे पहले आगे वाली टर्म है, उसके बाद इज ऑब्टेन बाय एडिंग 8 किलोमीटर इट प्रीसेडिंग टर्म्स, मतलब पहले वाले टर्म में 8 किलोमीटर जोड़ा है तो दूसरी टर्म आई है, फिर हम इस टर्म में 8 जोड़ा है तो तीसरी टर्म आई है। इन शॉर्ट वे में क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए ये टर्म किस में, एपी में। क्लियर हो गया। तो फर्स्टली तो हमें वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए एक सीरीज बनानी है, फिर हमें उसको चेक करना है ये सीरीज एपी में है या नहीं, एपी में है तो क्यों है, ये रीजन भी बताना है। क्लियर हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन का, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में कितनी एयर आ सकती है, उसके वॉल्यूम के बराबर ही तो एयर ऑक्यूपाई हो सकती है उसके अंदर, तो हमें उस सिलेंडर के अंदर कितनी एयर आ सकती है उसके लिए उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, क्या होता है कि एक सिलेंडर दिया गया हमारे पास, इसका लेट कर लेते हैं वॉल्यूम क्या है, V वॉल्यूम है, तो एक बार में इस सिलेंडर से 1/4 एयर बाहर निकाली जाती है इस वॉल्यूम की। क्लियर हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, V वॉल्यूम है, तो पहले बार कितनी एयर है, सिलेंडर में कितनी एयर भरी हुई है, V वॉल्यूम में पूरी की पूरी एयर भरी हुई है, तो कितनी एयर होगी, V के बराबर। क्लियर। उसके बाद अगर फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, इसका 1/4 माइनस करते हैं, मतलब इसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है, तो V माइनस 1/4V, इस V का 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है, तो कितना बच गया, 4 एलसीएम लेंगे तो 3/4V। अब सेकेंड टाइम जब हम एयर रिमूव करेंगे 1/4, वो बचे हुए सिलेंडर में से करेंगे ना, पहले तो पूरी एयर भरी हुई थी V में, फिर 1/4 हिस्सा इस वॉल्यूम का बाहर निकाल दिया तो 1/4V माइनस कर दिया। अब इस सिलेंडर के अंदर 3/4V बच गया, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से 3/4 में से ऐसे कंटिन्यू चले गए, तो फिर 3/4 में से हम